आपको ये तो पता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद पहला है, यानी कि पदानुक्रम में राष्ट्रपति प्रथम स्थान पर आता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उसके बाद में कौन कौन से पावरफुल अधिकारी जो है पदानुक्रम में शामिल होते हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत में प्रेसिडेंस ऑर्डर। इन पदाधिकारियों का जो क्रम है वो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें जैसे राष्ट्रपति के बाद में कौन सा आता है, या प्रधानमंत्री के बाद में कौन सा आता है, या राज्यों के मुख्यमंत्री किसके समकक्ष आते हैं। इस प्रकार से आपको एक से लेकर कम से कम 8, 9, 10 तक तो पता होना ही चाहिए कि कौन सा पदाधिकारी किसके बाद में आता है। और कई सार्वजनिक समारोह जब होते हैं तो इन पदाधिकारियों को उसी क्रम से बिठाया जाता है जिसका उसका ऑर्डर में है, यानी कि सरकारी क्रम जो है, सरकारी पदाधिकारियों का जो ऑर्डर है, प्रेसिडेंस ऑर्डर, उसी के क्रम में उनको इन समारोह में आमंत्रित करके उनको वहां पर बिठाया जाता है। तो हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर आते हैं देश के राष्ट्रपति। और आपको पता है राष्ट्रपति का पद जो है भारत में प्रथम स्थान पर है। सबसे पहला जो स्थान है वो राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति का नाम तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है जो वर्तमान में है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर के ये मूल निवासी है, और राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। और अभी अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और नए राष्ट्रपति यहां पर पहुंचेंगे। तो राष्ट्रपति देश में पदानुक्रम में प्रथम स्थान पर आते हैं, और दूसरा स्थान यहां पर उपराष्ट्रपति का है। तो उपराष्ट्रपति पदानुक्रम में दूसरे स्थान पर आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। और एक बात मैं आपको और बता दूं उपराष्ट्रपति के बारे में, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन 0 है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन होता ही नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति को काम सौंपा गया है राज्यसभा की अध्यक्षता करने का। राज्यसभा का सभापति होता है और उसी पद के लिए उसको वेतन मिलता है। 3,50,000 रुपए वर्तमान में उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो पदानुक्रम में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो दूसरे स्थान पर आता है। तो बात करते हैं तीसरे स्थान की, तो प्रधानमंत्री। आपको भी आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री तो देश में पावरफुल पद है, लेकिन पदानुक्रम में ऑर्डर में ये तीसरे स्थान पर आते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद में इनका तीसरा स्थान है प्रधानमंत्री का। तो उसके बाद में अगर हम बात करें कि ऑर्डर में चौथे स्थान पर कौन आते हैं, तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो चौथे स्थान पर आते हैं। सभी राज्यों के जो राज्यपाल है वो चौथे स्थान पर इस प्रकार से आएंगे। तो आपके सामने ये जो राज्यपाल है ये राजस्थान के राज्यपाल है वर्तमान में कलराज मिश्र। और कलराज मिश्र वैसे उत्तर प्रदेश के बलिया से आते हैं और राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल है। राजस्थान के राज्यपाल से पहले ये हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं और उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी में थे। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में राज्यपालों का जो स्थान है वो चौथा स्थान आता है। और राज्यों में अगर हम बात करें किसी भी राज्य में, स्टेट में, तो राज्यपाल पहले स्थान पर आता है और दूसरे स्थान पर आता है राज्य का मुख्यमंत्री। लेकिन यहां हम भारत के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में अगला जो 5वां स्थान है वो आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, यानी कि भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति है उनका स्थान 5वें नंबर पर आता है। तो ऑर्डर में 5वां स्थान ये प्रतिभा पाटिल है, पूर्व राष्ट्रपति। ये से आपको समझाने के लिए है, पूर्व राष्ट्रपति जितने भी है उनका स्थान जो है 5वें नंबर पर रहेगा। और प्रतिभा पाटिल के बारे में आपको पता होगा, प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। 2004 को ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और 2007 में 25 जुलाई 2007 में ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी। तो 5वां स्थान फॉर्मर प्रेसिडेंट का इस ऑर्डर में शामिल किया जाता है। बात करते हैं हम छठे स्थान की। तो छठे स्थान में कौन कौन शामिल होते हैं? छठे स्थान में 2 पद है। 2 पद है जिसमें एक है भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक है लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपके सामने है
भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अभी अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं एन.वी. रामन्ना। एन.वी. रामन्ना ये वर्तमान में भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ये 6ठे स्थान पर आते हैं ऑर्डर पर। और वर्तमान में ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये भारत में मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष 6ठे स्थान पर आते हैं ऑर्डर में। तो इस प्रकार से ये बहुत ही पावरफुल अधिकारी है। पदानुक्रम के हिसाब से ये पावरफुल अधिकारियों की आज हम बात कर रहे हैं। और अब हम आगे बात करते हैं कि 6ठे स्थान के बाद में 7वां स्थान किन किन पदाधिकारियों का है। तो 7वें स्थान पर आपको कई पदाधिकारी मिलेंगे। तो उसमें देश का कैबिनेट मंत्री 15 से 18 जितने भी कैबिनेट मंत्री है वो सब जो है 7वें स्थान पर आएंगे। देखो 7वें स्थान पर कौन कौन आएंगे। 7वें स्थान पर आपके सामने है कि राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य में जितने भी राज्यों की जो मुख्यमंत्री है वो 7वें स्थान पर आएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग यानी कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ऑपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये 7वें स्थान पर आते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो पदानुक्रम में 7वां स्थान इनका है। तो यहां पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री है अमित शाह, यहां पर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यहां पर है डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग राजीव कुमार, ये वर्तमान में है। तो इनके बारे में आपने काफी कम सुना होगा। राजीव कुमार, ये जो राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और इनको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इनके बारे में भी आपने सुना होगा, ऑपोजिशन लीडर वर्तमान में राज्यसभा के हैं और इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे और ये खड़गे कर्नाटक से आते हैं। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में भी विपक्ष के नेता रहे हैं और अभी गुलाम नबी आजाद के बाद में फरवरी में जो पद चेंज हुआ है राज्यसभा में विपक्ष का नेता का, तो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्षी नेता है। तो ये 7वें स्थान पर आते हैं। तो 7वें स्थान पर कौन कौन आते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ये इस स्थान पर आते हैं। आप कई बार आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लोकसभा का विपक्षी नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। द अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री किस प्रकार से होता है, आप इसके ऊपर सोचकर मुझे बताइएगा और आप खुद सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि वैकल्पिक प्रधानमंत्री वो कैसे होता है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने बात किया आज इन प्रमुख पदानुक्रम के बारे में। तो 7वें पद तक हमने आज पढ़ा है और बाकी उसके बाद में हम अगली क्लास में इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आगे पदानुक्रम में कौन कौन लोग आते हैं। अच्छा, आपने कभी टोल के ऊपर देखा होगा, टोल पर आपने टोल कटाते समय कि एक होर्डिंग लगा होता है बड़ा सा और उस होर्डिंग के ऊपर नाम लिखे होते हैं भारत में पदाधिकारियों के कि इन लोगों का टोल माफ है, यानी कि इनसे टोल नहीं लिया जाए। उसमें जो ऑर्डर लिखा होता है वो यही ऑर्डर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, इस प्रकार के ऑर्डर वहां पर भी लिखे होते हैं। और कभी अगर आपको वहां से निकलना हो तो आप जरूर थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देकर आप जरूर उस लिस्ट को पढ़िएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आज हमने पढ़ा कि भारत में प्रेसिडेंट ऑर्डर और उसके बाद में हम बाकी इसके बाद में कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।
हेलो स्टूडेंट, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप न करें और लास्ट तक जरूर देखें। मैं ईश्वर चौधरी, फाउंडर श्री राम क्लासेज बीकानेर। हमने एसएससी जीडी का एक बहुत ही सस्ता और बेहतरीन क्वालिटी वाला कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके और करंट अफेयर की संपूर्ण क्लासेस को रिकॉर्ड करके और नोट्स की पीडीएफ के साथ में उसको एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है। हमारे इस कोर्स की सबसे खास विशेषता यह है कि ये सबसे सस्ता कोर्स है। 490 रुपए, मात्र 490 रुपए प्राइस में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स और करंट अफेयर की क्लासेस आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कोर्स को परचेज करने के लिए नीले इंस्टॉल बटन को क्लिक करें, मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, फ्री वीडियो लेक्चर देखें और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस नंबर पे हमसे आप संपर्क करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो 490 रुपए नाम मात्र की कीमत पर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं।